हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी हम लोगों ने जो है कुछ कोशिकांगों से संबंधित बातें की थी। इसमें केंद्रक के बारे में बात हो चुकी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतःद्रव्यीय जालिका पर। अंतःद्रव्यीय जालिका या इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए भाई, ये अंतःद्रव्यीय जालिका है क्या? अंतःद्रव्यीय जालिका या इसको बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये है क्या? ये केंद्रक को जो है कोशिका के मध्य रखने वाली एक स्ट्रक्चर होती है। जैसे केंद्रक हो गया और केंद्रक से ऐसे जुड़ी हुई कुछ स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। ये कई प्रकार की होती हैं, समझ रहे हैं ना। ये कई प्रकार की होती हैं। एक तो होगा स्मूथ और दूसरा होगा रफ। जिनके ऊपर ये राइबोसोम होंगे, ये है क्या? राइबोसोम। जिनके ऊपर ये राइबोसोम होंगे इनको हम कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिन पर नहीं होंगे, जैसे ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये आगे ऐसे बढ़ती चली जाएगी, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं है, तो ये होगा स्मूथ। ये कौन सी होगी? ये रफ होगी और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, ठीक। तो अंतःद्रव्यीय जालिका जो है, इसके बारे में जानते हैं। इसकी खोज अगर आपसे पूछी जाएगी तो इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की है के.आर. पोर्टर ने। किसने की है भाई? इसकी खोज की है के.आर. पोर्टर ने, ठीक है। के.आर. पोर्टर ने इसको खोजा है। और क्या बात है इसके साथ? इसे जो है स्केलेटन ऑफ द सेल, कोशिका का कंकाल कहा जाता है। कोशिका का कंकाल कहा जाता है, स्केलेटन ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। कोशिका का कंकाल इसको बोलेंगे। और ये दो प्रकार की होती है। अंतःद्रव्यीय जालिका की अगर प्रकार पूछा जाएगा तो ये कितने प्रकार की होगी? तो ये दो प्रकार की होगी। एक होगी चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, चिकनी अंतःद्रव्यीय जालिका, और दूसरी होगी खुरदरी अंतःद्रव्यीय जालिका, ठीक है। तो ये जो चिकनी वाली होगी, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, इस पर राइबोसोम नहीं होते हैं, राइबोसोम नहीं होते, ठीक है। और इस खुरदरी वाले पर क्या होगा? इस पर राइबोसोम होते हैं, इस पर राइबोसोम होते हैं, इस पर राइबोसोम होते हैं, ठीक है। इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखो, इसका कार्य अगर आपसे पूछा जाएगा, अंतःद्रव्यीय जालिका का फंक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका कार्य क्या होगा, तो इसका पहला कार्य है कोशिका को संरचना देना, कोशिका को स्ट्रक्चर देना, कोशिका को ढांचा देना, स्ट्रक्चर देना, कोशिका को ढांचा या स्ट्रक्चर देना। अगला इसका काम होगा जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये इसका नेक्स्ट काम होगा, ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिका को स्ट्रक्चर देना, ये दोनों काम किसके हो जाएंगे? तो ये दोनों काम हो जाएंगे इस अंतःद्रव्यीय जालिका के, ठीक है। क्लियर? चलिए अगला नेक्स्ट कोशिकांग हमारा आएगा जो है, जिसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम पहले पढ़ लेते हैं। राइबोसोम पहले देखते हैं राइबोसोम के बारे में। आइए हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में कि राइबोसोम क्या होता है और इसको किस नाम से और जाना जाता है। राइबोसोम की अगर हम बात करें, राइबोसोम, राइबोसोम खोजा किसने है इसको? इसकी खोज किसने की है भाई?
तो इसकी खोज की है पैलाडे ने। किसने इसको खोजा है? पैलाडे ने। और राइबोसोम को जो है, राइबोसोम को किस नाम से और जानते हैं? तो राइबोसोम को हम जो है कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री इसको बोलते हैं, इसको जाने रहिएगा। ठीक है। राइबोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखा जाएगा, इसकी संरचना किस तरीके से होती है राइबोसोम की, तो अगर राइबोसोम की संरचना की हम बात करें तो ये 8 शेप में होता है। जैसे 8 बनता है इस तरीके से ये जो है ऐसे होता है। राइबोसोम इस तरीके से होता है। ठीक है भाई। अब राइबोसोम के अगर प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम कितने प्रकार का होता है, तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक होगा 70S राइबोसोम और अगला होगा 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम और अगला होगा 80S राइबोसोम। इन दोनों में अंतर क्या होता है इसको जानिए। ये जो 70S राइबोसोम होता है ना, 70S जो राइबोसोम होता है ये कहाँ पाया जाता है? ये राइबोसोम पाया जाता है जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। प्रोकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह की सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और ये किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में ये पाया जाता है आपका 80S राइबोसोम। ठीक है। याद कैसे करेंगे? प्रोकैरियोटिक का मतलब ये सूक्ष्म जीव जो जीवों के आगमन में सबसे पहले आए। तो यार 70 क्या है? छोटा है। और 80 क्या है? बड़ा है। 80 ज़्यादा डेवलप है, 70 कम डेवलप है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। इसका काम अगर देखा जाएगा, राइबोसोम का कार्य अगर आपसे पूछा जाएगा कि राइबोसोम का कार्य बताइए भैया, तो राइबोसोम का मेन कार्य है जो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा ये करता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है जो है ना, ये अमीनो एसिड के द्वारा, अमीनो अम्ल के द्वारा जो है ये किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है। एक और बात, ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये किन किन कोशिकांगों में पाया जाता है? तो राइबोसोम जो होता है ये अंतःद्रव्यी जालिका पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःद्रव्यी जालिका पर पाया जाता है। इसके अलावा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके अलावा और किस में पाया जाता है? और ये हरित लवक में पाया जाता है, हरित लवक। तो ये सवाल आपसे पूछा जा चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ये राइबोसोम किन कोशिकांगों में होता है? तो ये अंतःद्रव्यी जालिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में, ये 3 कोशिकांगों में पाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गई बात राइबोसोम की। आज के लिए इतना रखिए। कल जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया और जो शेष कोशिकांग बचे हुए हैं उनके बारे में बता दूंगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखिए, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सभी को।